जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर वाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हुए हैं टैली ट्यूटोरियल का तीसरा वीडियो, जिसमें हम लोग देखेंगे किस प्रकार से रिसिप्ट वाउचर का जो डाटा होता है पास करेंगे और जो पेमेंट वाउचर होता है उसका भी करेंगे। हाँ, इससे पहले अभी तक का फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो नहीं देखे हुए हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो में किस प्रकार से कंपनी बनाना है, अपने अंदर अगर एम्प्लॉय का काम करवाना चाहते हैं तो उसको यूजर ID पासवर्ड किस प्रकार से देते हैं, ये सारे चीज़ देखे हुए थे फर्स्ट वीडियो में। और सेकेंड वीडियो में देखे हुए थे लेजर किस प्रकार से बनाया जाता है, ग्रुप किस प्रकार से बनाया जाता है, उसको एडिट किस प्रकार से किया जाता है, बोलते अल्टर उसमें सुधार किस प्रकार से किया जाता है, ये सारे चीज़ देखे हुए थे, बहुत ही विस्तार से देखे हुए थे। बट आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रिसिप्ट वाउचर को किस प्रकार से किया जाता है और पेमेंट वाउचर को किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए, पहले रिसिप्ट क्यों किया जाता है उसके बारे में हम लोग जान जाते हैं। तो रिसिप्ट क्या है? व्हेन अमाउंट रिसिप्ट फ्रॉम पार्टी, जब किसी भी व्यक्ति से हम पैसा लेते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है? रिसिप्ट किया जाता है। पैसा क्यों लेते हैं? तो पैसा दो ही सेंस में लेते हैं, जब किसी भी व्यक्ति को या तो गुड्स देते हैं या सर्विस देते हैं। गुड्स क्या हो गया? कोई सामान हो गया, और सर्विस क्या हो गया? तो सर्विस बाय द वे जो सेवा होता है, सर्विस बोले तो सेवा होता है जिसको हम लोग देखते नहीं, जिसका उपयोग करते हैं। अब गुड्स हो गया, ठीक है। अगर कहीं पे अगर शॉप पे गए, आपको माउस दिया, ठीक, वो माउस दिया तो माउस आपको वो दिया तो उसके बदले आप पैसा दे दिए, तो उस जगह पे आपको गुड्स दे दिया, ठीक है। अगर किसी भी दुकान में गए, कपड़ा के दुकान में, वो कपड़ा देता है और आप उसको पैसा देते हैं, तो वहाँ पे वो गुड्स देता है, वो आपसे पैसा अमाउंट रिसिप्ट करता है। बट इस सेंस में सर्विस क्या हो गया? तो सर्विस हो गया, अगर कोई भी ऑटो वाला है, अगर आपको अगर क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, तो वो वहाँ पे आपको कुछ नहीं देते हैं, वहाँ पे आपको सर्विस देते हैं। देखिए, उसके बदले आपको हाथ में कुछ नहीं देते हैं, वो आप उसको देख नहीं सकते, उसको सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। हाँ, यहाँ से यहाँ हमको पहुँचा दिया, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा दिए, तो वहाँ पे सर्विस हो गया। या बाय द वे आप यहाँ पे अगर देख रहे हैं यूट्यूब पे वीडियो, ठीक है, तो ये भी आपको क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है। या किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं पढ़ने या कोचिंग में जाते हैं पढ़ने, तो वहाँ पे भी क्या करता है? आपको सर्विस देता है, उसके बदले आप वो वहाँ पे क्या करते हैं? उसको पैसा देते हैं। तो सर्विस और गुड्स है जो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए क्या है? व्हेन अमाउंट ब्रिंग इनटू बिजनेस देन रिसिप्ट वाउचर। एक और होता है कि आप यदि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है? पैसा जो लगाते हैं तो वही हो गया रिसिप्ट वाउचर हो गया। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे रिसिप्ट वाउचर का डाटा एंट्री किस प्रकार से टैली में किया जाता है। तो टैली में डाटा एंट्री करने के लिए पहले क्वेश्चन आपके पास हो गया, सुमित स्टार्ट अ बिजनेस विथ 10 लाख रुपीज। या जो है सुमित है जो स्टार्ट करने जा रहा है बिजनेस, कितना लाख रुपया से? 10 लाख रुपया से क्या कर रहा है? बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो ये सुमित हो गया और ये लगाएगा 10 लाख रुपया कैश। कहाँ लगाएगा? 10 लाख रुपया कैश लगाएगा। तो जो 10 लाख रुपया जो लगाएगा वो उसका कैपिटल हो जाएगा, बोले तो उसका वो एक पूंजी हो जाएगा, जिससे वो अपना बिजनेस को ग्रोथ करेगा, ठीक। तो उसको हम लोग डाटा एंट्री किस प्रकार से पास करेंगे टैली में, वो देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या आएंगे? सबसे पहले टैली में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हो गया जो टैली हो गया। टैली में आने के बाद देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अगर कंपनी अगर बनाना नहीं देखे है तो कंपनी बनाना आप जाके देख लीजिए। चाहे हम इसमें देख लेते हैं, यहाँ से हम लोग क्रिएट कर लेते हैं कंपनी, ठीक, यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। और क्रिएट करने के बाद यहाँ जो नाम से आपको देना है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कंप्यूटर वाला .com। चलिए यही नाम से हम बना देते हैं। यहाँ पे स्टेट अपना बिहार सेलेक्ट कर लीजिए और अपना जो आपका स्टेट हो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पिन कोड है जो है दे दीजिए, ये पूरा फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद कंट्रोल A से सेव कर लीजिए, या आप इंटर मार के भी सेव कर सकते हैं। तो उसके बाद ये है जो सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद यहाँ पे कर रहा है कॉन्फ़िगर, इसको कुछ नहीं करना है, कंट्रोल A से सेव कर देना है। इसको जब हम लोग GST देखेंगे तो वहाँ पे इसके बारे में जानेंगे। अब हमको है रिसिप्ट वाउचर में है पहला एंट्री आपको पास करना है। पहला एंट्री क्या है? सुमित स्टार्ट करने जा रहा है बिजनेस, कितना रुपया लगा के? 10 लाख रुपया लगा के। तो वो CR वो लगा रहा है, पैसा लगा रहा है ना, तो उसका वो एक कैपिटल हो गया। तो हम लोग यहाँ पे चले आएंगे टैली में और सबसे पहले हम लोग रिसिप्ट वाउचर में। तो रिसिप्ट वाउचर में जाने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे? वाउचर में। और वाउचर में आने के बाद देखिए ये है जो रिसिप्ट वाउचर है, यहाँ पे है जो ये है जो एक रिसिप्ट वाउचर है, ये है F6, ये है जो F6 से शॉर्टकट में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? एक रिसिप्ट वाउचर। तो ये रिसिप्ट वाउचर हो गया। तो हम लोग रिसिप्ट वाउचर में आ जाएंगे F6 से। तो F6 इस प्रकार से रिसिप्ट वाउचर में पहला हम
जो सुमित स्टार्ट कर रहा है कितना 10 लाख रुपया लगा के क्या कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए 10 लाख रुपया लगा के क्या कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ये सुमित है जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पे सीआर में क्या है, कैपिटल ये लगा रहा है, क्रेडिटर्स क्या ये लगा रहा है, तो कैपिटल वो जमा कर रहा है, कंपनी में क्या कर रहा है, जमा। तो सीआर में या तो कैपिटल दे सकते हैं या यहाँ पे आपको अगर रखना है सुमित तो सुमित भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं क्योंकि सुमित का ही कैपिटल है। तो यहाँ पे सुमित देना है तो सुमित लिख दीजिए। तो यहाँ पे नहीं ऐसे लिखाएगा, इसके लिए पहले लेजर बनाना होगा। तो लेजर बनाने के लिए या तो पहले आप बताए हुए लेजर में जाके बनाइए, नहीं तो ये ऊपर में आपका है जो लेजर का ये ऑप्शन है यहाँ पे, यहाँ से क्रिएट का है, आप क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे सुमित नाम से दे सकते हैं। ठीक, सुमित कैपिटल, चलिए यही दे देते हैं। और ये कैपिटल है तो हम कैपिटल अकाउंट दे देते हैं, कंट्रोल ए से सेव कर देना। उसके बाद कुछ नहीं करना है। कितना रुपया लगा रहा है, तो 10 लाख। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 3 4 5, ये 10 लाख हो गया। और उसके बाद क्या है, डीआर बोलते डेबिटर्स। तो क्या चीज़ में दे रहा है, तो कैश में दे रहा है तो कैश यहाँ पे दे देंगे। और यहाँ पे हम नरेशन में लिख सकते हैं। तो नरेशन में क्या लिखना है, तो जो काम हो रहा है नरेशन में वही लिख देना है। तो यहाँ पे पैसा हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट पूंजी हम लोग जमा कर रहे हैं। तो वीइंग अमाउंट पेड, चाहे कैपिटल अकाउंट, वीइंग कैपिटल अकाउंट हम लिख सकते हैं, वीइंग कैपिटल अमाउंट हो गया। और इसके बाद इसको क्या करना है, सेव कर देना है। तो पहला लेजर हम लोग क्या किए, पास कर लिए। अब दूसरा, फिर इसके बाद क्या है इसमें, दूसरा है इसमें फिर रिसिप्ट वाउचर में ही है सुमित सोल्ड गुड्स। अब देखिए सुमित ये है जो क्या है, बिजनेस तो स्टार्ट कर रहा है। तो पहला तो कैपिटल वो लगा लिया, पहला कैपिटल क्या किया, लगा लिया। कहाँ से, तो अपना जेब से ही लगा लिया। दूसरा है जो कुछ सामान बेच रहा है, किसके पास, तो सोल्ड है रवि प्राइवेट लिमिटेड। रवि के पास क्या कर रहा है, कुछ सामान बेच रहा है। तो सामान जो वो बेच रहा है तो उसके बदले उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे डीआर में कौन हो जाएगा, डेबिटर्स में कैश। देखिए यहाँ पे रवि हो जाएगा डीआर, क्योंकि उसको दे रहा है ना, तो दे रहा है उसको। तो यहाँ पे देनदार, पैसा देनदार कौन हो गया, रवि प्राइवेट लिमिटेड, वो 30,000 रुपया है। और उसके बाद है जो 30,000 रुपया वो दे रहा है और क्रेडिट में ही ले रहा है। तो सीआर में किसका नाम हो जाएगा, सुमित के। ठीक, सीआर में सुमित का नाम हो जाएगा। और उसके बाद डीआर में हो जाएगा क्या चीज़ का, तो यहाँ पे डीआर में हो जाएगा जो पैसा रवि दे रहा है तो रवि का। और आने के बाद देखिए यहाँ सीआर, तो सीआर में है जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सीआर में यहाँ पे रवि है ना बेच रहा है, तो यहाँ पे रवि हो जाएगा। ठीक है, रवि प्राइवेट लिमिटेड। यदि आप इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए है हम लोग आएंगे ऊपर क्रिएट पे, और क्रिएट पे आने के बाद यहाँ पे रवि दे देंगे। ठीक, रवि देने के बाद आइए जो नीचे में है तो ये पैसा देगा, तो इसलिए सन्ड्री डेबिटर्स हो जाएगा। हो गया, यहाँ पे हम रवि दे देंगे। और कितना का है, तो 30,000 का है, तो हम लोग यहाँ से इसको 30,000 दे देंगे। ठीक, 30,000। और इस प्रकार से इसको हम लोग इंट कर दिए यहाँ से इसको। और इंट करने के बाद यहाँ आ गए नेक्स्ट। और नेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ क्या चीज़ में दे रहा है, तो कैश में दे रहा है तो कैश दे दिए। ठीक है, और यहाँ पे पेड कर रहा है तो हम लिख सकते हैं वीइंग रिसिप्ट कर रहा है ना, तो रिसिप्ट कर रहा है ना, तो वीइंग रिसिप्ट अमाउंट। बीइंग रिसिप्ट अमाउंट, इस प्रकार से इसको क्या करना है, सेव कर देना। तो इस प्रकार से जो सेकंड जो एंट्री है वो क्या हो गया, पास हो गया। अब थर्ड एंट्री कैसे पास होगा, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो अगला जो एंट्री है उसके बारे में है रिसिप्ट वाउचर। ठीक है, रिसिप्ट वाउचर में अगला है रिसिप्ट अमाउंट ऑफ 5,000 का है फ्रॉम सूरज कंपनी। सूरज कंपनी से क्या है, 5,000 रुपया को क्या है, वो है जो रिसिप्ट कर रहा है। तो इसको हम लोग कैसे पास करेंगे, तो देखिए इसमें जो डेबिटर्स कौन हो जाएगा, देनदार। तो यहाँ पे देनदार हो गया सूरज, सूरज से ना रिसिप्ट कर रहा है, तो सूरज यहाँ पे क्या हो गया, देनदार हो गया। हम लोग क्या चीज़ में लेंगे, पैसा कैश में लेंगे। क्या चीज़ में, कैश में। तो इसको हम लोग पास कैसे करेंगे, तो पास करने के लिए हम लोग आएंगे और यहाँ पे डीआर में कैश ले रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग पहले कंपनी में आ जाएंगे। और कंपनी में आने के बाद यहाँ पे किससे ले रहा है, तो किससे ले रहा है, सूरज कंपनी से। तो ऊपर हम सूरज के नाम से में ये बना लेते हैं, लेजर बना लेते हैं हम। चलिए सूरज
कंपनी के नाम से क्या करते हैं कि लेजर बना लिए। अब ये लेजर बनाने के बाद ये पैसा दे रहा है तो सन्ड्री डेबिटर्स हो जाए। कंट्रोल ए से सेव कीजिए, यहाँ पे आप सूरज के एड्रेस लिख सकते हैं, ठीक है। और मेंटेन बैलेंस ये तो बता ही दिए हम, और उसके बाद कंट्रोल ए से सेव। कितना रुपया है? 5000, तो हम लोग 5000 यहाँ पे दे देंगे। कंट्रोल ए से सेव। डीआर में क्या चीज़ में है? तो कैश में है, तो इस प्रकार से लिख के, और यहाँ पे हम लोग पैसा जमा कर रहे हैं तो लिख सकते हैं यहाँ बीइंग गुड्स, ले रहा है ना तो रिसीव हो रहा है ना, तो अमाउंट रिसिप्ट है, ब्रीइंग अमाउंट रिसिप्ट। इस प्रकार से आप नरेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद इसको क्या करना है? सेव कर देना है। तो जो 3 एंट्री हम लोग पास कर चुके हैं। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, जो है कि जिसके बारे में हम लोग रिसिप्ट देखते हैं। रिसिप्ट अमाउंट इन चेक, क्या चीज़ में है? चेक में है। कितना है? तो 1 लाख रुपया फ्रॉम पंकज प्राइवेट लिमिटेड। क्या चीज़ में? पंकज प्राइवेट लिमिटेड है। तो यहाँ पे हम लोग कैश में नहीं, इसमें हम लोग क्या चीज़ में करेंगे? चेक में। चेक में करेंगे। तो चेक में जो करेंगे तो इसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए फिर से हम लोग कहाँ जाएंगे? पहले टैली में आ जाते हैं, ठीक। टैली में आ जाते हैं, और ये है जो किससे है? पंकज प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे आके लिख देंगे पंकज प्राइवेट एलटीडी। इस प्रकार से हो गया। और यहाँ पे पंकज प्राइवेट लिमिटेड को तो दे रहा है, वो हमको दे रहा है, तो सन्ड्री डेबिटर्स हो जाएगा। बाकी आप एड्रेस वगैरह फिल कर दीजिएगा, ठीक। कितना रुपया है? तो हम लोग देख लेते हैं 10 लाख, 1 लाख है, ठीक। 1 लाख है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 लाख। उसके बाद इसको हम एंड करके यहाँ पे आ गए। अब आने के बाद यहाँ से क्या चीज़ में? चेक में है ना, चेक में है, तो यहाँ पे हम चेक में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे किसी न किसी बैंक से है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बैंक अकाउंट। और उसके बाद क्या है? बैंक, यहाँ आप यहाँ पे अकाउंट नंबर वगैरह इसका दे सकते हैं, ठीक। जो है, जो हम जो चेक उसको चेक में वो देगा तो कुछ ना कुछ उसका अकाउंट नंबर वगैरह देगा, तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे उस पर के, और उसके बाद इसको कंट्रोल से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इसमें कुछ नहीं, इसका चेक नंबर आपको है तो दे दीजिए, नहीं तो यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक। और यहाँ पे भी आप नरेशन उसी प्रकार से लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से हम चेक में भी है तो 4 एंट्री हम लोग पास कर चुके हैं। तो अभी तक हम लोग रिसिप्ट वाउचर के बारे में जितना भी डाटा एंट्री था कि पहले हम लोग कैश में लिए थे, ये भी कर दिए, चेक में लिए, उसके बाद क्या है कोई भी बिजनेस स्टार्ट किए, सारे हम लोग एंट्री हम लोग देख चुके हैं। अब देखते हैं हम लोग पेमेंट वाउचर। तो पेमेंट वाउचर क्यों किया जाता है? तो वेन अमाउंट पेड टू पार्टी यूज पेमेंट वाउचर। जब किसी भी दूसरा पार्टी के लेंगे पैसा तो रिसिप्ट वाउचर, देंगे पैसा तो पेमेंट वाउचर। तो पेमेंट कब किया जाता है? ठीक, तो वही बात, हम जब किसी भी व्यक्ति से हम या तो गुड्स लेंगे या सर्विस लेंगे तो पेमेंट करेंगे, तो वो पेड एक्सपेंस कहलाता है। और पेड एक्सपेंस कब होता है? जब किसी भी व्यक्ति से या तो गुड्स लेते हैं या सर्विस लेते हैं। और कभी कभी होता है फिक्स एसेट्स के लिए भी किया जाता है। फिक्स एसेट्स वो होता है जो अपने यूज के लिए लाते हैं, जिसके लंबे यूज तक के लिए रखते हैं, वो फिक्स एसेट्स हो जाता है। ठीक है, फिक्स एसेट्स भी 2 प्रकार के होता है, एक होता है ट्रांजिबल एसेट्स, एक होता है इंट्रांजिबल एसेट्स। ट्रांजिबल एसेट्स वो होता है जिसको हम लोग टच कर लेते हैं, वो ट्रांजिबल एसेट्स हो जाता है। जिसको टच नहीं करते हैं, सिर्फ उसको अनुभव करते हैं, तो वो क्या हो गया? इंट्रांजिबल एसेट्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। अब इसमें हम लोग पहला एंट्री है परचेज फर्नीचर फ्रॉम, कितना का है? सीधे परचेज फर्नीचर 5000 हम लोग को, यानी 5000 रुपया का क्या है? फर्नीचर खरीद रहे हैं। ठीक, किस दुकान से खरीद रहे हैं वो नहीं, सिर्फ खरीद रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो आएंगे टैली में ही। टैली में आने के बाद अब हम लोग आएंगे पेमेंट वाउचर। यहाँ पे देखिए F5 से है, पेमेंट वाउचर है, तो पेमेंट वाउचर पे आप आ सकते हैं। पेमेंट वाउचर पे आने के बाद पहला है यहाँ पे परचेज फर्नीचर। परचेज फर्नीचर कितना का है? 5000 का है, तो DR, तो यहाँ पे फर्नीचर हो जाएगा। ठीक है, DR में क्या हो जाएगा? फर्नीचर। तो फर्नीचर का ये आपके अगर लेजर नहीं बना हुआ है तो इसको बनाना होगा। तो इसी प्रकार हम लोग ऊपर जाएंगे क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पे लिख देंगे फर्नीचर। फर्नीचर हो गया। फर्नीचर होने के बाद ये क्या चीज़ में फर्नीचर है? तो हम ले रहा है कि दे रहा है कि फिक्स एसेट्स है, तो ये फिक्स एसेट्स के लिए लाते हैं, तो हम लिख सकते हैं फिक्स एसेट्स।
और इस प्रकार से कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। यहाँ पे उसका जो दुकान की अगर खरीद रहा है जिस दुकान से, उसका अगर नाम अगर देना है तो दे सकते हैं, तो छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से बना लिए। अब ये बनाने के बाद कितना का है, तो 5000 का। तो हम 5000 दे के उसके बाद हम इंटर मार के आगे चले आए। क्या चीज़ में ले रहा है, कैश में ले रहा है। तो इस प्रकार से लेके हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं नरेशन बीइंग पेड अमाउंट या ब्रिंग अमाउंट पेड इस प्रकार से हम लिख सकते हैं नरेशन। तो पहला एंट्री इसमें पेमेंट वाउचर में है जो पास हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है, तो ये फर्नीचर वगैरह हम लोग खरीद लिए। अगला एंट्री है परचेज स्टेशनरी इन कैश ऑफ कितना का है, 3000 रुपये का। 3000 रुपये का हम क्या खरीद रहे हैं, कुछ ना कुछ स्टेशनरी। स्टेशनरी में जैसे पेंसिल हो गया, कैंची वगैरह हो गया, स्टेशनरी का स्टाम्प वगैरह मारने वाला ये सब हो गया, क्लिप हो गया या आपका टेप हो गया, ये सारे चीज़ है जो आपका क्या चीज़ में आ जाता है, स्टेशनरी में आ जाता है। ठीक, तो स्टेशनरी में खरीद रहे हैं, परचेज स्टेशनरी इन कैश, कैश में खरीद रहे हैं। तो डीआर में क्या हो जाएगा, स्टेशनरी एक्सपेंस। तो यहाँ पे चले आते 3000 का खरीद रहे हैं, तो डीआर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेशनरी एक्सपेंस। ठीक, तो ये भी है क्या, एक फिक्स के लिए लाते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। चाहे इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखिए तो चाहे उसके बाद ये देखिए एक है यहाँ पे है एक्सपेंस इनडायरेक्ट, अच्छा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, दोनों एक ही है। ठीक, दोनों में से किसी भी सिलेक्ट कीजिएगा, एक ही चीज़ लिखाएगा। तो इस प्रकार से हो गया, कंट्रोल ए से सेव कर दिया। कितना का है, 3000। तो इस प्रकार से लिख दिए। क्या चीज़ में है, कैश में है, तो यहाँ पे हम कैश लिख के और यहाँ पे भी लिख सकते हैं विंग गुड्स परचेज यहाँ पे कर रहा है, तो विंग ब्रिंग पेड अमाउंट, और इस प्रकार से हम यहाँ से सेव कर दिए। तो दूसरा तक हो गया। अब तीसरा नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे ट्रेनिंग फी पेड टू कंप्यूटर क्लास फॉर ऑफिस स्टाफ। बोले तो ऑफिस स्टाफ के ट्रेनिंग फी के लिए जो कितना है, जो 8500 रुपया है जो उसको पेड करना है। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखिए ट्रेनिंग फ़ी है और दूसरा में क्या हो गया, कैश में देंगे। तो डीआर में क्या हो जाएगा, ट्रेनिंग फ़ी और दूसरा में कैश में दे दिए। तो इसके हम लोग आएंगे और डीआर में क्या है, ट्रेनिंग फ़ी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रेनिंग फ़ी। ठीक, और ट्रेनिंग फ़ी तो हो गया। क्या चीज़ में ये ट्रेनिंग फ़ी दे रहा है ना, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही हो जाएगा। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, कितना का है, 8500 रुपया का। इस प्रकार से हो गया। क्या चीज़ में देंगे, कैश में देंगे, तो यहाँ पे हम कैश देंगे और नरेशन लिख के इसको सेव कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है इसमें पेमेंट का अमाउंट में परचेज गुड्स बाई कैश ऑफ 800 रुपया के हम क्या कर रहे हैं, कुछ गुड्स खरीद रहे हैं। कितना के, 800 के। तो उसको किस प्रकार से परचेज कर रहे हैं ना, तो परचेज अमाउंट हो जाएगा, कुछ ना कुछ हम गुड्स यहाँ पे खरीद रहे हैं। बाय द वे मॉल जाइए कहीं भी जाइए, तो यहाँ पे डीआर में परचेज अकाउंट हो जाएगा और कैश में है, तो यहाँ पे डीआर में क्या हो जाएगा, परचेज हो रहा है। तो फिर इसका लेजर बनाएंगे उसी प्रकार से, परचेज अकाउंट, और ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल ए से सेव। कितना का है, 800। क्या चीज़ में है, कैश में है, इसको भी कंट्रोल ए से सेव कर दिया। तो इस प्रकार से हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट के लिए हम लोग आते हैं। तो इसमें पेड टू अविनाश बाय चेक, कितना रुपया का चेक है, कितना का, जिसमें 29,500 का आकाश ऑफर्ड, और ऑफर्ड कितना का दे रहा है, 500 का। तो देखिए इसमें दो चीज़ है। पहले तो सामान जो खरीदा रहा है 29,500 का, जिसमें क्या कर रहा है, 500 का है डिस्काउंट भी, 5000 का डिस्काउंट दे रहा है। कितना का दे रहा है, 5000 का डिस्काउंट। तो यहाँ डीआर में, यहाँ पे सीआर 2 को बनेगा। अब कैसे बनेगा वो भी हम लोग देखेंगे। तो पहले डीआर बनाते हैं तो आकाश के पास, तो यहाँ पे हम लोग चले आते हैं और आकाश, डीआर में आकाश अकाउंट उसको दे रहा है। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। चलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना का है, 29,500। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 29,500
500 हो गया। अब ये DR है, देखिए यहाँ से गौर से, ये CR है, ये यहाँ पे CR है, इसको हमको क्या करना होगा, DR बनाना होगा। तो इसको हम DR बना देते हैं, ठीक, स्पेस मार दिए, आगे चला गया। लेकिन DR ये नहीं, ये CR रहेगा, सॉरी, ये यहाँ पे है जो CR ही रहेगा, इसके बाद फिर उसको CR बनाना। तो यहाँ पे CR हो गया। अब CR होने के बाद यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले जो कितना का है, तो यहाँ पे समान है, पहले कितना का है, तो पहले हम 500 का, तो यहाँ पे हम डिस्काउंट 5000 का क्या है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के लिए भी एक लेजर बनेगा, डिस्काउंट के लिए भी क्या होगा, एक लेजर बनेगा। तो इसका लेजर बनाने के लिए हम लोग आते हैं ऊपर क्रिएट पे, ठीक है, और डिस्काउंट अमाउंट, डिस्काउंट अमाउंट। अच्छा, डिस्काउंट अमाउंट होता है वो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, एक प्रकार से कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे रहा है, वो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। तो इनडायरेक्ट इनकम वहाँ पे हो गया, क्या हो गया, इनकम हो गया। किस बेस से, इनडायरेक्ट बेस से। तो इनडायरेक्ट इनकम हो गया, ये हो गया डायरेक्ट इनकम, और कहीं पे होगा इसमें ही इनडायरेक्ट इनकम, ये है इनकम इनडायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट इनकम, बात एक ही है, ठीक है। और इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसमें कंट्रोल से सेव कर देना है। कितना का छूट दे रहा है, 5000 का, चलिए 5000 का। ये जो CR आया इसको DR बनाना है, तो इसको DR लिख देना है। DR लिखने के बाद क्या चीज़ से दे रहा है, बैंक से दे रहा है कि कैश में दे रहा है, तो बैंक ऑफ इंडिया से दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया से दे रहा है, तो इसका भी एक लेजर बनाना होगा, ठीक, लेजर बनाना होगा, जिसके बारे में हम लोग कंट्रा में भी देखेंगे। यहाँ पे लेजर किस से है, बैंक ऑफ इंडिया से, तो हम लिख देंगे यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया, हो गया बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंक ऑफ इंडिया से तो बैंक अकाउंट हो जाएगा, ठीक, बैंक अकाउंट, और कुछ नहीं करना है इसमें, इसका अकाउंट नंबर वगैरह देना है, दे दीजिए अगर है तो, और नहीं है तो प्रैक्टिस के लिए इसको हम कंट्रोल से सेव कर देते हैं। इसमें कितना रुपया देना है, तो 5000, तो इसमें से क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, ठीक। तो डिस्काउंट होने के बाद बच कितना गया, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए, बट ऑटोमेटिक आया नहीं। तो यहाँ पे है ना, आकाश का जो लेजर बनाया है, यहाँ पे है जो कुछ गलती हो गया। गलती क्या हो गया, कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होगा, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो जाएगा, ठीक। कंट्रोल ए से सेव कर दिए। अब जो कंट्रोल ए से सेव किए, और यहाँ पे तो इन सन्ड्री क्रेडिटर्स, कंट्रोल यहाँ पे पीछे पहले आते बैक, और यहाँ पे कंट्रोल सन्ड्री क्रेडिटर्स, इस प्रकार से यहाँ पे हो गया। अब ये तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया, ठीक, और कंट्रोल ए से सेव यहाँ पे, और यहाँ पे ये हो गया। तो डिस्काउंट में देते हैं, डिस्काउंट रिसिप्ट भी बना सकते हैं चाहे डिस्काउंट। तो ये इनडायरेक्ट इनकम हो गया, चलिए कंट्रोल से सेव। उसके बाद इस पर भी आके बैंक से कर रहे हैं ना पेड, तो यहाँ पे CR, इसको CR होगा, यहाँ पे CR कर देते हैं, ठीक, और CR बैंक से कर, तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे है जो 20000 आ गया, ठीक। तो यहाँ पे आप जब ग्रुप बनाते हैं तो उसको नीचे भी देखना पड़ेगा जो किस प्रकार से बना रहा है। जैसे यहाँ पे भी आकाश के अकाउंट में क्या है, जो हमको सन्ड्री क्रेडिटर्स देना चाहिए, बट वहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम दे दिए थे, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया था, गलती हो गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं। अब इसको क्या करना है, सेव कर देना है। चेक वगैरह बैंक देना है तो दे दीजिए, नहीं तो सेव कर दे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखे किस प्रकार से रिसिप्ट वाउचर और पेमेंट वाउचर का जो एंट्री होता है हम लोग टैली में पास करते हैं। यदि वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।